वीआईपी एनडीए का ही ना अंग था। अच्छा। तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, पारस की बात वो तो टूट ही गया, उसका पूरा आत्मा चला गया है संघ के गोद में, तभी तो कुछ नहीं चल रहा है इन लोगों का। अच्छा। सत्ता मोह में वहाँ फंसे हुए हैं। पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ाने की बात 11 साल हो गया, अभी तक नहीं उड़ा है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में बयानबाजी जो होना ही होना है। लेकिन आपको बता दें कि आज राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद है, चिराग पासवान के जो सांसद हैं, वो आज बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव जी। अरुण जी, गठबंधन टूट रही है, गठबंधन में तो अन्य पार्टियां और जुड़ रही है, और वहीं आप देख रहे हैं एनडीए लगातार टूट रही है। 2020 में महागठबंधन 5 दलों का था, 3 वामपंथी, कांग्रेस आई, राष्ट्रीय जनता दल। अब उसमें 1 प्लस हो चुकी है वीआईपी एनडीए का ही ना अंग था। अच्छा। तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, पारस की बात वो तो टूट ही गया है ना। वो महागठबंधन में आएंगे? नहीं, मतलब कौन कहाँ जाएगा, लेकिन एनडीए से अलग हुआ ना। और अब चर्चा है, जिसके सवालों का जवाब ले रहे हैं, उसका पूरा आत्मा चला गया है संघ के गोद में। एलजेपी-आर के 5 सांसद हैं, जिसमें 3 सांसदों का आत्मा कहाँ चला गया है? बीजेपी में वो तो लगातार चला, बयान नहीं पता है। वहाँ सिर्फ साले बहनोई रह गए हैं। 5 एमपी में 3 एलजेपी-आर में। हाँ, एलजेपी-आर खुद टूटने वाली है। अच्छा। अरे ये तो कई मीडिया ने चला, इधर बीच में थोड़ा बहुत लगता है टीटीएम गिरी किए होंगे चिराग पासवान जी, थोड़ा स्थिर है खबर। और जेडीयू का भी कई सांसद बीजेपी के हो चुके हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हाँ, शरीर ही जेडीयू में है। एलजेपी-आर का भी 3 सांसद का शरीर ही है, आत्मा वही है। ऑफर मिला तो जेडीयू और एलजेपी-आर से भाग सकते हैं? भाग नहीं, पूरा डन है, तभी तो कुछ नहीं चल रहा है इन लोगों का। अच्छा। सत्ता मोह में वहाँ फंसे हुए हैं। बिहार के सवाल पर एक भी वर्ड, बजट आया, आपने देखा किस तरीके से बिहार के लोगों को, बिहारियों को छलने का काम किया। मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, बंद पड़ी चीनी मिल चालू होने का इसमें जिक्र है, नए उद्योग धंधे लगाने की कहीं बात हुई? आप ग्रीन एयरपोर्ट बन रहे हैं। अरे भाई, एयरपोर्ट बनाने की जो बात कही थी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ाने की बात 11 साल हो गया, अभी तक नहीं उड़ा है। तो ये लोग मुद्दों की बात तो करेंगे नहीं। ये टूट रहा है, वो टूट रहा है। अरे डर है एनडीए को। एनडीए डर कहाँ? अरे डर है। 25 कह रहे हैं हम तो। महागठबंधन 230 पार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जनादेश तो 2020 में ही महागठबंधन को मिल गया था। से पहले तो कह रहे हैं कि टूट जा रही है। अरे कहाँ टूट तो रहा है एनडीए। अच्छा। अभी तो वहाँ जूतम पैजार की स्थिति है अंदर खाने में। मांझी जी 40 सीट की दावा कर रहे हैं, चिराग जी अलग दावा कर रहे हैं, कुशवाहा जी अलग दावा कर रहे हैं, नीतीश जी अलग दावा कर रहे हैं, अब भाजपा अलगेट दावा कर रहे हैं। अब वहीं भाजपा शाह जी बोल रहे हैं अबरी बार नीतीश कुमार नहीं चलेगा। वहीं अरे सुनिए ना, वहीं तो उन्हीं का तो बयान है। वहीं 2 नंबर का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अबरी नहीं चलने वाला है। अबरी सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी वाजपेयी जी को जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहाँ अंदर खाने में कुछ ही ऑल इज वेल नहीं है, सब गड़बड़ है। तो कह रही है कि कांग्रेस कहाँ, आप बताइए। 70 प्लस की सीटें डिमांड कर रही हैं। अरे भैया, अभी डिमांड की बात कहाँ है, कहाँ? यहाँ तो एकजुटता, हम मुद्दे आधारित यहाँ गठबंधन है। वैचारिक रूप से हम लोग एक साथ हैं। यहाँ सीट का सवाल नहीं है। तभी तो आप देख रहे हैं मजबूती से काम कर रही है महागठबंधन के तमाम नेता, शीर्ष नेता। कई लोग कई तरह की बातें बोल रहे थे। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी जी बिहार आए थे, गए, हमारे आदरणीय नेता
से मुलाकात किए, जो पारिवारिक रिश्ता है, जो अटूट गठबंधन है, सबके सामने है। कांग्रेस और वो तो चुनावी माहौल के चलते आ रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं आ रहे थे? इस चुनावी वर्ष है तो अच्छी आ रहे बात है, आए, जितना आए मजबूत होगा, महागठबंधन मजबूत होगा। तब मोदी जी आ रहे हैं भी तो भी तो मजबूती मोदी कर जी रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए आ रहे हैं क्या बिहार। बात कर रहे हैं? बिहार आ रहे हैं तो बिहार की जनता पूछ रही है, आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बिहार में नए उद्योग धंधे आपने स्थापित क्यों नहीं किया? भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हुआ? बंद पड़ी चीनी मिल को आपने चालू करने की बात कही थी, क्यों नहीं हुआ? सारा सवाल है, जवाब तो देना होगा प्रधानमंत्री जी को ना। 22 तक आप बोले थे किसानों की आय दोगुनी होगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल हुआ, 22 लाख नौकरी कहाँ है? विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे। तो कई सवाल हैं, सवालों का जवाब रहे हैं कि इंतजार है। चुनावी वर्ष से पहले नौकरी और रोजगार मिलाकर 32 लाख हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? गाल बजाने से। 17 माह के सेवा काल में महागठबंधन की जो सरकार थी, तेजस्वी यादव जी के ही प्रण अनुरूप जो 5 लाख नौकरियां मिली और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। उसके बाद अब बताए ना, श्वेत पत्र एनडीए के लोग जारी करके बताए, 17-18 साल से जदयू भाजपा की बिहार में सरकार है, सरकारी नौकरियां आप कितना दी? तो बताइए ना, बताना तो है नहीं, सिर्फ गाल बजाना है। गाल बजाते रहिए, बिहार की जनता इलाज कर देगी। बड़ा सवाल आ रहा है कि औरंगाबाद में आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका पार्टी का, और अभय कुशवाहा वहाँ से सांसद हैं, वहीं अब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी से रहे हैं, पवन सिंह वहीं जाकर खूब गरजे हैं। अब कौन क्या गरज रहा है? लोकतंत्र है, गरजने की आज़ादी है सबको, गरजे भूखे, उसे क्या मतलब है? लेकिन वो निकले हुए बीजेपी से, तो क्या आरजेडी में वो आना चाहेंगे तो आप वेलकम करेंगे? कौन कहाँ आएंगे जाएंगे, किनके लिए कहाँ जगह है ना, तो ये तो पार्टी तय करेगी ना। क्या आरजेडी से बात हुई है इसलिए औरंगाबाद जो पार्टी अभी तो हम लोगों के नॉलेज में नहीं है इस तरह का। नॉलेज में अगर होगा सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा। नहीं, अगर पवन सिंह अगर आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो उनका वेलकम होगा? अरे भैया, अभी तो आएगा प्रस्ताव तब ना भाई, कुछ नॉलेज में आधिकारिक सूचना आएगी तब ना। अच्छा। ये तो नेतृत्व तय करेगी ना किनको लेना है नहीं लेना है। अच्छा। अभी इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, आएगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे इन्होंने। तमाम सवालों के जवाब देते हुए पवन सिंह पर भी कह दिए कि देखिए, जब बात आएगी तब हम आपको बताएंगे कि हाँ पवन सिंह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो बातें हमने कहा 2025 चुनाव से पहले नौकरी की, वो हमने किया है। लेकिन अगर ऐसा ही है कि एनडीए अगर श्वेत पत्र जारी करके बताए कि हम कितने नौकरी दिए, इस तरह तमाम खबरें बने रहे हैं। देखते रहें, धन्यवाद।